आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आवारा पटु फिल्म की। तो चलिए बिना देर किए इस फिल्म की पूरी कहानी में डूबते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही ताजा और मजेदार कंटेंट आपको मिलता रहे। तो कहानी का आगाज होता है शिवम पंडित नाम के एक शख्स से। आलिया के इस दुनिया से जाने के बाद शिवम का अस्तित्व ही जैसे अधूरा पड़ गया है। जब भी उसे आलिया की याद सताती है वो सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाता है और उसकी कब्र के पास घंटों बैठा रहता है। आलिया का जन्मदिन हो या कोई और दिन, शिवम हमेशा उसकी कब्र पर फूल रखने जाता है। शिवम ने अपनी जिंदगी की हर खुशी पीछे छोड़ दी है, मगर आलिया की यादें आज भी उसके दिल में धड़कती हैं। तो एक दिन शिवम आलिया की कब्र के पास चुपचाप बैठा हुआ है कि अचानक उसके कानों में एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज पड़ती है। शिवम तुरंत उठकर उस दिशा में जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची है जिसे उसके अपने घर वालों ने कब्रिस्तान में अकेला छोड़ दिया है। शिवम उस बच्ची को उठाता है और आश्रम ले जाता है क्योंकि शिवम का भी इस संसार में कोई अपना नहीं है। उसे भी आश्रम वालों ने ही पाला पोसा और बड़ा किया है, तो वो उस बच्ची को भी आश्रम वालों के भरोसे छोड़ देता है। मगर उस दिन के बाद से शिवम कहीं नहीं जाता, वो बस उसी आश्रम के आसपास चक्कर लगाता रहता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिवम ने उस बच्ची का नाम भी आलिया रख दिया और अब शिवम का इस छोटी आलिया से गहरा लगाव बनने लगता है। वक्त गुजरता है और आलिया धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब वो करीब 5 साल की हो चुकी है, लेकिन इतने सालों में शिवम ने कभी उससे एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि आलिया हमेशा शिवम से बात करना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि इस आदमी ने ही उसे ये जिंदगी दी है। फिर एक दिन आश्रम में एक कपल आता है। वो लोग आलिया को गोद लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वो बच्ची बहुत प्यारी लगी, लेकिन आलिया उनके साथ जाना नहीं चाहती। वो शिवम के पास जाती है और बात करती है। तब शिवम पहली बार उससे बोलता है। वो कहता है कि बिना परिवार के जीना बहुत कठिन होता है। मैंने वो जिंदगी जी है, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक परिवार मिले ताकि तुम खुशी से रह सको। वो छोटी सी आलिया शिवम की बात मान लेती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाते वक्त वो शिवम से कहती है कि जब भी मैं बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा। शिवम सिर हिलाकर हाँ कर देता है, लेकिन आलिया के जाने के बाद शिवम अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि आलिया उससे बहुत दूर जा चुकी है। वो अपनी सामान्य जिंदगी जीने की बहुत कोशिश करता है मगर कामयाब नहीं हो पाता। शिवम ने आलिया को वो ताबीज पहना दी थी जो कभी उसकी अपनी आलिया ने उसे पहनाई थी। इसके बाद शिवम कहीं दूर निकल जाता है और तभी उसके सामने इंटरपोल का एक अफसर प्रकट होता है जिसका नाम समर है। यहाँ हमें पता चलता है कि समर शिवम पंडित को बहुत पुराने समय से जानता है। शिवम पहले किसके लिए काम करता था, शिवम को 6 गोलियां लगने के बावजूद वो जिंदा कैसे बचा, ये सब समर को अच्छी तरह मालूम है। समर चाहता है कि शिवम उनके लिए एक काम करे, लेकिन शिवम साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो शिवम जो आप जानते हैं उसे मरे हुए सालों बीत चुके हैं, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तब समर शिवम को कुछ ऐसी जानकारी देता है जो सुनकर शिवम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समर बताता है कि जो लोग आलिया को गोद लेकर गए थे वो असली माँ बाप नहीं थे। वो दरअसल बच्चों की तस्करी करने वाले अपराधी थे जो बच्चों को बाहर के मुल्क यानी बैंकॉक भेजने का काम करते हैं। लेकिन एक ऑपरेशन में उन दोनों को मार दिया गया। इस ऑपरेशन से ये भी सामने आया कि आलिया बैंकॉक पहुंच चुकी है। इस तरह करीब 40 से 50 बच्चों को तस्करी के जरिए बैंकॉक भेज दिया गया है और अब शिवम के सामने कोई और चारा नहीं बचा। उसे तुरंत बैंकॉक जाना था और आलिया समेत उन सभी बच्चों को बचाना था। जिन लोगों के पास बच्चे हैं, समर ने शिवम को उन सब की पूरी जानकारी दे दी। समर एक एक करके सबके बारे में बताने लगता है। सबसे पहले वो गैंग के सरगना यानी अमृत के बारे में बताता है जो पूरे ड्रग के कारोबार को संभालता है। असल में माफिया का सबसे बड़ा धंधा ड्रग्स का ही होता है, लेकिन अमृत का बेटा जोरावर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के चक्कर में पड़ गया है। वो भारत से ढेर सारे बच्चों को यहाँ लाया है और उनकी डील करना चाहता है। जोरावर बेहद खूंखार है, वो किसी की नहीं सुनता और किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। इसके बाद समर अमृत के सबसे वफादार यानी जयदीप के बारे में बताता है। जयदीप एक बॉडीगार्ड है जो हमेशा अमृत की हिफाजत करता है। कई बार उसने अमृत तक पहुंचने वाले हमलों को नाकाम किया है। फिर अमृत के साथ 2 और लोग हैं। एक है महमूद अली खान जो हिसाब किताब संभालता है और दूसरा है चंगेज जो उनकी पूरी फौज को कंट्रोल करता है। ये चारों बेहद निर्दयी हैं, किसी पर रहम नहीं खाते, किसी को मारने में एक पल भी नहीं सोचते। इसके बाद समर अमृत सिंह के दूसरे बेटे सिकंदर के बारे में बताता है, लेकिन सिकंदर बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। उसका दिमाग बच्चों जैसा है, उसकी मानसिक ग्रोथ नहीं हुई, इसलिए वो हमेशा डरा और सहमा रहता है। फिर हमें जोरावर और सिकंदर की बड़ी बहन जारा से मिलवाया जाता है। जारा बेहद खूबसूरत है, तेज दिमाग की है और उसे संगीत बजाने का बहुत शौक है। अगले सीन में हम नफीसा नवाज नाम की एक औरत को देखते हैं जो अमृत का धंधा हथियाना चाहती है। नफीसा भी एक बड़े माफिया परिवार से है और उसकी अपनी एक बड़ी गैंग है। नफीसा और अमृत के बीच बिल्कुल नहीं पड़ती, इसलिए अक्सर इनके बीच गैंग वॉर होती रहती है। आगे हम देखते हैं कि जोरावर अपने बाप की कुर्सी पर बैठना चाहता है। जो काम उसके पिता करते हैं वो सब अब खुद संभालना चाहता है, लेकिन जब तक अमृत जिंदा है ये मुमकिन नहीं।
फिर एक दिन अमृत को पता चल जाता है कि उसके बेटे ने भारत से बच्चों को लाया है और उनकी डील करना चाहता है। जोरावर को लगता है कि अगर बाप जिंदा रहा तो वो ये सब करने नहीं देगा, तो जोरावर अपने ही पिता अमृत को मार डालता है और ऐसा दिखाता है जैसे सीढ़ियों से गिरकर एक्सीडेंट हुआ हो। सब लोग दौड़ते हुए आते हैं, हर कोई स्तब्ध है क्योंकि अमृत सबके लिए बहुत अहम था। जोरावर भी झूठा दुख दिखाने का नाटक करता है। फिर अमृत के अंतिम संस्कार वाले दिन अचानक कुछ गुंडे वहां आ धमकते हैं और गोलियां बरसाने लगते हैं। जवाब में जोरावर के लोग भी उन पर हमला बोल देते हैं। अब किसी तरह सिकंदर और जारा को वहां से निकालना जरूरी था, इसलिए जोरावर दोनों को साथ लेकर एक टैक्सी में बैठता है और तेजी से निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि उस टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि शिवम है और अब वो गुंडे इनके पीछे पड़ चुके हैं। शिवम इन्हें बचाने की पूरी जान लगा देता है। गोलियां लगातार चल रही हैं और लग रहा है कि ये लोग बचेंगे नहीं, लेकिन शिवम किसी तरह एक तरकीब निकालता है और उन गुंडों से पीछा छुड़ाकर सबको बचा लेता है। सब शांत होने के बाद जोरावर अपने लोगों पर बुरी तरह भड़कता है क्योंकि सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी थी और ये अचानक गैंग वॉर उसे एक सोची समझी साजिश लग रही है। यहीं पर जोरावर अपने ही एक आदमी को मार डालता है। यहाँ ये साफ हो जाता है कि जोरावर ने अब अमृत की जगह ले ली है और फैसले भी वो ही ले रहा है। इसी वक्त शिवम भी वहाँ खड़ा होता है। अचानक वो बोल पड़ता है कि मेरा किराया दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊं। तभी चंगेज शिवम पर ताना मारता है कि बस इतने में डर गया। ये सुनते ही शिवम का खून खौल उठता है और वो चंगेज के सिर पर बोतल दे मारता है। ये सब देखकर जोरावर समझ जाता है कि ये आदमी पूरी तरह से पागल है और अगर ऐसा बंदा है तो टीम में चाहिए, लेकिन पहले इसका बैकग्राउंड चेक करना होगा। यहाँ जारा भी मौजूद होती है और वो शिवम से थैंक यू कहती है। अगले सीन में सड़क पर एक स्ट्रीट फाइट का मुकाबला चल रहा है। ढेर सारे पहलवान एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। शिवम भी इसमें हिस्सा लेता है। शुरू में एक पहलवान शिवम को बुरी तरह पीटता है, लेकिन तभी शिवम की नजर जारा पर पड़ती है और फिर वो उस पहलवान को बेरहमी से धूल चटा देता है। साथ ही जारा शिवम के पास एक चिट्ठी भिजवाती है जिसमें लिखा होता है कि उसकी दुनिया से दूर रहे। दूसरी तरफ जोरावर और उसके लोगों ने शिवम के बारे में सब पता कर लिया कि उसका नाम शिवम पंडित है, पहले मलिक के लिए काम करता था और अब टैक्सी ड्राइवर बनकर गुजारा कर रहा है। लेकिन जोरावर चाहता है कि शिवम उसके लिए काम करे, तो जयदीप और महमूद उसे पहला काम सौंपते हैं। एक लोकेशन देते हैं और कहते हैं कि वहां से उमर नाम के एक आदमी को उठाकर लाओ। शिवम तुरंत उस जगह पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि ड्रग्स का अड्डा है और वहां के लोग बेहद खतरनाक हैं। धीरे धीरे वो लोग शिवम पर हमला बोल देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में जोरावर और उसके लोग शिवम को परखना चाहते थे कि वो काबिल है या नहीं, इसलिए उन्होंने शिवम को नफीसा के अड्डे पर भेजा था। शुरू में शिवम ने उन लोगों को बेरहमी से पीटा, लेकिन अंत में उन्होंने शिवम को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद नफीसा वहां आती है। नफीसा जानती है कि ये कौन है और कहां से आया है, इसलिए वो उसे माफ नहीं करती। वो अपने लोगों से कहती है कि वक्त बर्बाद मत करो, इस बंदे को तुरंत जमीन में गाड़कर खत्म कर दो। वो लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद शिवम उस दफनाई जगह से बाहर निकल आता है। नफीसा तब तक जा चुकी होती है, लेकिन अब शिवम अपना असली रूप दिखाता है। वो उन लोगों को बेरहमी से मारने लगता है। हालांकि वहां बहुत सारे लोग थे, लेकिन शिवम ने लगभग सबको खत्म कर दिया। फिर शिवम उमर का सिर लेकर जोरावर के सामने पटक देता है। सब लोग दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ आ गया कि शिवम कोई मामूली गुंडा नहीं है बल्कि बेहद खतरनाक इंसान है। इसलिए जोरावर उसे अपनी टीम में रख लेता है और अब जहां भी जाता है शिवम को साथ ले जाता है। जोरावर ने शिवम को जिम्मेदारी दी कि जारा और सिकंदर का ध्यान रखे। अब एक पार्टी में एक लड़का जारा के पास आने की कोशिश करता है। ये देखकर जोरावर का पारा चढ़ जाता है और वो भरी पार्टी में उस लड़के की ऐसी धुनाई करता है कि देखकर सब कांप उठते हैं। सबको समझ आ जाता है कि जोरावर एक पागल इंसान है जो छोटी सी बात पर किसी को भी खत्म कर सकता है। इसी पार्टी में जोरावर शिवम से कहता है कि हमारी गैंग में एक गद्दार है और मुझे सिर्फ 2-3 लोगों पर शक है। तेरा काम ये पता लगाना है कि गद्दार कौन है, क्योंकि मैं एक बहुत अहम डील करने वाला हूँ। दरअसल ये बच्चों वाली डील ही थी, लेकिन इस डील के बारे में जोरावर ने शिवम को कुछ नहीं बताया। अगले सीन में जोरावर जारा के पास जाता है जो वायलिन बजा रही है। वो वहां नाचने लगता है और फिर जारा से कहता है कि अब तुम्हें भी हमारे साथ काम करना चाहिए। लेकिन जारा कहती है कि मैं इन चीजों से जितनी दूर रहूंगी उतना अच्छा है। जारा ने 2-4 कड़वी बातें भी कह दी जो जोरावर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो गुस्से में जारा का वायलिन तोड़कर फेंक देता है। ये सब शिवम भी देख रहा था। उसे समझ आ जाता है कि जोरावर अपने भाई बहन की बिल्कुल परवाह नहीं करता। अगले दिन शिवम जारा के पास जाता है। वो जारा को कुछ दिखाना चाहता था। यहाँ शिवम जारा को एक नया वायलिन गिफ्ट करता है। जारा इतनी खुश हो जाती है कि खुद को रोक नहीं पाती और सीधे शिवम को गले लगा लेती है। यहाँ से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। दोनों हमेशा साथ रहते हैं और उनकी नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। शिवम को जारा कभी कभी आलिया की याद भी दिलाती है जो हमेशा उसके साथ रहती थी। कहीं न कहीं अब जारा और शिवम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, क्योंकि शिवम जारा के साथ साथ सिकंदर का भी बहुत ख्याल रखता है। अगले सीन में समर शिवम के पास आता है और बताता है कि आज रात नफीसा से कोई मिलने आने वाला है और एक अहम डील की बात होगी। ये सुनकर शिवम तुरंत रात को नफीसा के पास जाकर छुपकर देखने लगता है कि कौन डील करने आ रहा है।
थोड़ी देर बाद पता चलता है कि नफीसा से मिलने आई कोई और नहीं बल्कि जारा है। जारा नफीसा को ढेर सारी जानकारी देती है और पूछती है कि तुमने जोरावर पर गैंग वॉर क्यों करवाई। लेकिन नफीसा कहती है कि वो गैंग वॉर मैंने नहीं करवाई, न गोलियां मैंने चलवाई। वो असल में शिवम ने चलवाई थी क्योंकि वो तुम लोगों के करीब आना चाहता था। ये सुनकर जारा हैरान रह जाती है। एक पल के लिए उसे नफीसा की बात पर यकीन नहीं होता और वो जाने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और पीछा करने वाला शिवम है। शिवम कहता है कि हमारी गैंग में गद्दार है, जोरावर ने कहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि गद्दार जारा है। जारा भी बता देती है कि उसे पता चल गया है कि शिवम यहाँ क्यों आया है और गैंग में क्यों शामिल हुआ। शिवम उसे पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि जिस आलिया के बारे में मैंने तुमसे बात की है वो एक छोटी बच्ची है। आलिया जैसे यहाँ 40-50 बच्चे हैं जिन्हें बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ। तब जारा भी अपनी सच्चाई उगलती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि नफीसा ये सारा बिजनेस टेक ओवर कर ले ताकि मैं इस हिंसा से दूर हो सकूं। मैंने नफीसा से कहा है कि जोरावर को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अपने परिवार के साथ बिना हिंसा की एक साधारण जिंदगी जी सकूं। शिवम कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ जोरावर को कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे परिवार को एक करूंगा और जो जिंदगी तुम चाहती हो वो मैं तुम्हें दिलाकर रहूंगा। फिर एक दिन शिवम जोरावर को बताता है कि गद्दार कौन है। वो बताता है कि गद्दार महमूद अली खान है। जोरावर महमूद को सबूत दिखाकर कहता है कि तेरे अकाउंट में ढेर सारे पैसे हैं, तू बिजनेस के हिसाब में हेरफेर करता है और अपने खाते में पैसे डलवाता है और नफीसा भी तुझे पैसा देती है, मतलब गद्दार तू ही है। महमूद कहता है कि हाँ, मैं हिसाब में हेरफेर करता हूँ लेकिन नफीसा से पैसे नहीं लिए। लेकिन जोरावर के लिए इतना काफी था। वो जयदीप से महमूद को मरवा देता है क्योंकि गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। हालांकि जयदीप को भी महमूद पर पूरा भरोसा नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है। उसे अभी भी शक था, लेकिन जोरावर के हुक्म पर उसे महमूद को मारना पड़ा। फिर एक दिन जारा जोरावर के पास जाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, बस इतनी गारंटी दो कि सिकंदर को कुछ नहीं होगा। जोरावर मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक नई डील के बारे में बताता हूँ। जैसे ही जारा को नई डील का पता चलता है वो ये बात शिवम को बताती है। जारा कहती है कि उन बच्चों को एक आइलैंड के पास रखा गया है, पहले देखना होगा कि बच्चे वहां हैं या नहीं, इसलिए जारा वहां जाकर बच्चों को चेक करना चाहती है। शिवम जारा से लगातार संपर्क में था कि तभी जोरावर को कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो उसे आग बबूला कर देती हैं। असल में जोरावर के हाथ समर लग चुका था। उसे पता चल गया कि ये आदमी इंटरपोल का अफसर है। समर को बुरी तरह पीटा गया था, उसके हाथ पैर बंधे थे, मुंह भी बंधा था। और अब जोरावर शिवम को भी सच्चाई बताता है और कहता है कि इस आदमी को तुझे ही मारना होगा। शिवम बहुत देर तक सोचता रहता है क्योंकि वो एक बेगुनाह इंटरपोल अफसर को कैसे मार सकता है, इसलिए वो जोरावर की तरफ बंदूक तान देता है। तभी जयदीप शिवम के हाथ पर गोली चला देता है। अब पता चलता है कि असली गद्दार शिवम है और अब शिवम को बेरहमी से पीटा जाता है। जोरावर कहता है कि तुझे ऐसे नहीं मारेंगे, पहले इस इंटरपोल अफसर को मारेंगे। वो समर को मार देते हैं और शिवम को भी बुरी तरह घायल कर देते हैं। थोड़ी देर बाद बैंकॉक पुलिस आ जाती है और शिवम को गिरफ्तार कर ले जाती है। पुलिस शिवम को बेरहमी से पीटती है क्योंकि उनके हिसाब से शिवम ने एक इंटरपोल अफसर की जान ली है। वो उससे उगलवाना चाहते हैं, लेकिन शिवम बताने की कोशिश करता है कि वो उसी इंटरपोल अफसर के साथ काम कर रहा था, मगर पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। फिर सुदीप नाम का एक आदमी आता है जो असल में समर का ही आदमी था, लेकिन सुदीप भी शिवम को पहचानने से इनकार कर देता है। कुछ देर बाद जोरावर और जारा वहां आते हैं। जोरावर शिवम को एक सरप्राइज देना चाहता है। वो कहता है कि जारा उस आइलैंड पर गई थी और वहां उसने कुछ ऐसा देखा जो चौंकाने वाला था। असल में जारा को आलिया की पहचान बताई गई थी कि उसके गले में एक ताबीज है, लेकिन अब जारा बताती है कि उस ताबीज वाली लड़की की जान जा चुकी है। ये सुनकर शिवम पूरी तरह बिखर जाता है। जोरावर कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तू उस लड़की के लिए आया है तो मैं उसे अपने साथ लाता और तेरे सामने मार देता। ये सुनकर शिवम का खून खौल उठता है और वो जोरावर को काट लेता है। जोरावर कहता है कि अब तेरा यहाँ से बचना नामुमकिन है, तू यहाँ से सिर्फ लाश बनकर निकलेगा। लेकिन शिवम को किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना था। वो ताबीज फिर अपने गले में पहन लेता है और उसके दिमाग में आलिया आती है। आलिया कहती है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम्हें किसी भी हालत में बाहर निकलना होगा। अगले दिन शिवम जेल में कुछ कैदियों से भिड़ जाता है। वो लोग बहुत सारे थे और शिवम इसका फायदा उठाकर उनसे झगड़ पड़ता है। वो लोग शिवम को इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसे अस्पताल भेजना पड़ता है। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है और शिवम को अस्पताल ले जाया जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में एम्बुलेंस दूसरी सड़क की तरफ मुड़ जाती है। पता चलता है कि एम्बुलेंस में सुदीप बैठा है जो यहाँ शिवम का साथ दे रहा है। उसने इशारा कर दिया कि वो एम्बुलेंस ड्राइवर है। इतना इशारा शिवम के लिए काफी था और वो वहां से भाग निकलता है। पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है और सुदीप को मार देती है, लेकिन किसी तरह शिवम वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में जोरावर बच्चों की डील करने वाला है। उसके साथ जारा और सिकंदर भी मौजूद हैं। जोरावर और मार्टिन के बीच डील होने वाली है कि तभी नफीसा वहां आ पहुंचती है। नफीसा अपने साथ शिवम को भी लाई है। वो कहती है कि ये मुझसे मदद मांगने आया था। नफीसा कहती है कि हमारी दुश्मनी अलग किस्म की है,
वो चलती रहेगी, लेकिन पहले इसे निपटाओ। और नफीसा शिवम को उनके हवाले करके चली जाती है। तभी जयदीप जोरावर से कहता है कि ये डील तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और मार्टिन भी आ चुका है, इसलिए तुम्हें सिर्फ डील पर ध्यान देना चाहिए। शिवम का क्या करना है ये मुझे पता है। फिर जयदीप शिवम से कहता है कि मुझे पता है तू अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा है और तुझे नहीं पता कि नफीसा को यहाँ किसने भेजा। असल में जयदीप को जोरावर के काले कारनामों का पता चल चुका था। उसे ये भी पता चल गया था कि अमृत को भी जोरावर ने ही मारा है। वो जानता है कि जोरावर पर भरोसा करना ठीक नहीं, इसलिए वो शिवम का साथ देता है। तभी चंगेज और उसके लोग आते हैं और गोलियां बरसाते हुए शिवम को मारना चाहते हैं, लेकिन शिवम अकेला ही उन पर भारी पड़ता है और सबको खत्म कर देता है। शिवम ने चंगेज को मार दिया, लेकिन इस लड़ाई में जयदीप भी शहीद हो जाता है। अब धीरे धीरे जोरावर के बहुत सारे लोग शिवम पर हमला करते हैं, लेकिन शिवम अकेला ही सब पर भारी पड़ता है और एक एक करके सबको मार डालता है। आखिर में मार्टिन के बॉस की एंट्री होती है। शिवम उसका भी बुरा हाल करता है। वो उस पर एक लॉन्चर दागता है और उसे खत्म कर देता है। जब मार्टिन को पता चलता है कि उसके बॉस को शिवम ने मार दिया, तो वो जोरावर से डील कैंसिल कर देता है। डील कैंसिल होते ही जोरावर का दिमाग फिर जाता है और वो मार्टिन को भी मार डालता है। अब शिवम और जोरावर आमने सामने हैं। जोरावर का दिमाग खराब है क्योंकि डील कैंसिल हो गई। इसी गुस्से में वो उन 40 बच्चों में से एक बच्चे को बाहर खींचता है और शिवम के सामने उसे मार डालता है। शिवम का दिमाग सुन्न पड़ जाता है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। अब क्योंकि कंटेनर का दरवाजा खुल चुका था, आलिया बाहर निकलकर शिवम को पुकारती हुई आगे बढ़ती है। तब हमें बताया जाता है कि असल में वहाँ एक बच्ची की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, इसलिए आलिया ने उसे वो ताबीज पहना दी थी। और जब जोरावर को आलिया के बारे में पता चलता है, तो वो उसे बंदूक की नोक पर ले लेता है। फिर वो जारा और शिवम के हाथ में एक एक बंदूक देता है। वो कहता है कि अगर इन बच्चों को बचाना है तो तुम्हें जारा को मारना होगा, और जारा से कहता है कि अगर अपने भाई के साथ रहना है तो शिवम को मारना होगा। दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा, और जब वो गोली चलाने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से सिकंदर जोरावर के हाथ पर गोली मार देता है। अफरा तफरी मच जाती है और जोरावर शिवम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मौका मिलते ही जोरावर सबको खत्म करना चाहता है। उसके सामने जारा आ जाती है और वो जारा को मारने वाला होता है कि तभी शिवम एक कंटेनर जोरावर के ऊपर गिरा देता है और उसे कुचलकर उसकी जान ले लेता है। इस तरह शिवम ने सभी बच्चों की जान बचा ली। अगले सीन में सब कुछ ठीक हो चुका है। एक म्यूजिक शो में जारा और शिवम एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों की आंखों में प्यार साफ झलक रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। शिवम कहता है कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें सिकंदर और आलिया का ध्यान रखना होगा। असल में बात यह है कि जब शिवम नफीसा से मदद मांगने गया था, तब नफीसा ने कहा था कि मैं मदद तभी करूंगी जब तू मेरे लिए काम करेगा। शिवम ने मान लिया था और अब उसे नफीसा के लिए काम करना पड़ता है। नफीसा शिवम को एक मिशन पर कहीं दूर भेज देती है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप इस फिल्म को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये फिल्म और ये एक्सप्लेनेशन दोनों पसंद आए होंगे। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।